जय श्री कृष्ण। गीता का चौथा अध्याय और दूसरा श्लोक। यहाँ पर भी भगवान पहले ही श्लोक की बात को निरंतर कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्त मिमम राजर्षो विदु सा काले नेह महता योगो नष्ट परंतपा। हे परंतप, परंतप का मतलब होता है कि शत्रुओं को परास्त करने वाले। हे परंतप, हे शत्रुओं को परास्त करने वाले अर्जुन, इस प्रकार ऋषि तुल्य राजाओं ने इस योग विद्या को निरंतर परंपरा से प्राप्त किया। पहला जो समय था उस समय हम ये मान के चलें, आज जो है समय थोड़ा विभिन्न है। आज के समय साधु समाज और जो धनाढ्य समाज है वो थोड़ा अपने आप को अलग मानने लगा है। लेकिन पहले जो ऋषि मुनि थे, क्योंकि वो ऋषि मुनि गृहस्थी होते थे, उनकी पत्नियां होती थी, उनके परिवार होते थे, उनके बच्चे होते थे, और वो आपस में एक दूसरे के साथ में जो उनका एक रिश्ता था वो रोटी बेटी का भी रिश्ता था। कई महान ऋषियों की बेटियां जो थी वो राजाओं के यहाँ ब्याही जाती थी। कई महान राजा जो थे वो जाकर के संत बनते थे, ऋषि मुनि बनते थे। इसलिए यहाँ पर जो कहा ऋषि तुल्य राजाओं, तो राजा भी और ऋषि भी ये सब आपस में समान भाव रखते थे, एक साथ बैठते थे, क्योंकि उस समय राजा भी पूज्य होते थे और ऋषि तो सदैव ही पूज्य होते हैं। तो फिर भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ऋषि तुल्य राजाओं ने इस योग विद्या को निरंतर परंपरा से प्राप्त किया। ये जो ज्ञान है हमें ये बात समझनी होगी। आज के देश के लोगों को ये बात समझनी होगी कि जो ये ज्ञान है ये परंपरा से प्राप्त है। परंपरा से प्राप्त मतलब ये वेदोक्त ज्ञान है, ये शास्त्रोक्त ज्ञान है, ये पुराणोक्त ज्ञान है, या फिर ये कहा जाए कि ये जो ज्ञान है ये वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है। तो उपनिषद जो कहता है वो बात वो परंपरा से प्राप्त है। लेकिन भगवान ये भी कह रहे हैं कि ये समय बीतने के साथ साथ ये संसार से कई विद्याएं जो थी वो लुप्त हो गई, कई ज्ञान जो हैं लुप्त हो गए। तो लुप्त होने के क्या कारण हैं? लुप्त होने के दो कारण हैं कि हमारा भौतिकवाद बहुत बढ़ गया। समाज में हमें भौतिकवाद बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। हमें अपना ऐश चाहिए, आराम चाहिए, हमें हर चीज़ चाहिए सिवाय ज्ञान के। तभी मनुष्य भटकता चला जा रहा है। मनुष्य को उसका लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य पता ही नहीं है। तो मनुष्य को यदि अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पता, अपने जीवन के बारे में यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, क्योंकि पहला सवाल मनुष्य के आगे आता है कि मैं कौन हूँ, दूसरा कहाँ से आया हूँ, तीसरा कहाँ जाऊँगा। तो इसका मतलब ये जो तीन सवाल हैं ये हर एक मनुष्य को अपने जीवन में रखने चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और इसका जो जवाब है उपनिषद देता है कि तुम कौन हो। तो भगवान कहते हैं, उपनिषद कहता है, तत्त्वम् असि अयम आत्मा ब्रह्म। जो तेरी आत्मा है वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, तेरी आत्मा। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ ये भी कहा जाता है कि सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। पर ये ज्ञान मिलना बहुत मुश्किल है आज के समय में, क्योंकि मनुष्य कहीं 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 अलग अलग दिशाओं में भटक रहा है, अलग अलग जगहों पर भटक रहा है। और यहाँ भी कहना चाहूँगा, और कहने से मुझे कोई ग्लानि नहीं है, कि अलग अलग बाबाओं के जो नए नए ज्ञान हैं उसके अंदर फंस रहा है, जो कि सच ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान है, जो वेदोक्त ज्ञान है, उपनिषद का ज्ञान है, उसको मनुष्य सुनना नहीं चाहता, उसको पकड़ना नहीं चाहता। नए नए देवी देवता खड़े कर लेते हैं, नए देवता खड़े कर लेते हैं कि इनकी तीन देवों की पूजा करो, इनकी पूजा करो, इन गुरुजी की पूजा करो, इन गुरुजी से ये मिलेगा, ये गुरुजी वो गुरुजी नहीं। हमारे को वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। ऐसे मुनियों की, ऐसे ऋषियों की जिन्होंने वेदों को संकलित किया, जिन्होंने वेदों का अर्थ बताया, जिन्होंने वेदों का ज्ञान बताया। हमारा जो सनातन धर्म है उस सनातन धर्म के अंदर ये जो भगवान जो बात कह रहे हैं, हाँ लुप्त हुआ, लेकिन एक लिमिट तक लुप्त हुआ। अभी भी आज भी हमारे पास वो ज्ञान है, वो परंपरा प्राप्त ज्ञान है। वो ज्ञान आगे हमारी नई पीढ़ियों को मिलना चाहिए, लुप्त नहीं होना चाहिए। ये हमेशा का संदेश है। ये बात पे मैं हमेशा जोर देता हूँ कि जो धरोहर हमें मिली है वो आने वाली पीढ़ियों को ज़रूर मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं दी तो फिर गलत हम होंगे। यहाँ पर हमको मनुष्य के हिसाब से नहीं चलना है, हमें अवरोहण को पकड़ना है, आरोहण को नहीं। आरोहण एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन अवरोहण जो है ज्ञान, वहाँ से जो ज्ञान चला, क्योंकि भगवान यहाँ एक बात और कह रहे हैं पिछले श्लोक में। वो कहते हैं कि ये जो ज्ञान था मैंने सूर्य देव को दिया था, फिर सूर्य देव ने मनु को दिया था। ऐसा भी कहा जाता है, ऐसी भी कथाएं आती हैं कि ये भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में इस ज्ञान को उपलब्ध कराया, और जब ब्रह्मा जी के हृदय में ये ज्ञान आया तो उसके बाद फिर मनु के पास आया, और उसके बाद पूरे समाज के अंदर चला गया। तो ये ज्ञान जो है, ज्ञान से ज़्यादा पवित्र कुछ नहीं है।
गीता भी ये बात कहती है कि ज्ञान से ज़्यादा पवित्र कुछ नहीं है। अगर कुछ अमृत है इस संसार में तो उस ईश्वर का ज्ञान।